जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यूएचएस एमडी-कैट टॉपिक वाइज पास पेपर में आज हम जो है वो आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ इसके जो एमसीक्यूज पास पेपर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाले जो टॉपिक हैं यहाँ से एमसीक्यूज कम पूछे जा चुके हैं, जबकि मोल्स और स्टेशियोमेट्री से ज़्यादा पूछे गए हैं। वो भी हम टॉपिक इसके बाद जो है वो मोल्स का लेके आ रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी देख लें। अच्छा, पहला सवाल है विच टू एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स। कौन से दो एलिमेंट्स जो है वो आपस में आइसोटोप्स हैं। दो एलिमेंट दिए गए यहाँ पर एक्स और वाई। कह रहे हैं कि बताएं कौन सी ऑप्शन में एक्स और वाई जो है वो आपस में आइसोटोप्स हैं। और ये पूछा गया था हमारे पास 2019 में। तो पहले देख लेते हैं ए वाली ऑप्शन को। ए में जो है वो एक्स 12 और 8। 12 का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे पहले साइड पे, अगर आपके पास कोई ए एटम है, उसके अगर ये वाले राइट ऊपर वाले कॉर्नर पे, लेफ्ट ऊपर वाले कॉर्नर पे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है मैच नंबर। ये कौन सा नंबर होता है? मैच नंबर। और अगर नीचे वाली साइड पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका नंबर होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब अगर जो आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप्स का हमें पता है उनका जो ये मैच नंबर होता है ये होता है डिफरेंट, और ये जो उनका एटॉमिक नंबर होता है ये सेम होता है, ठीक है। तो मतलब हमने देखना है कि कोई यहाँ पर ऑप्शन वो वाली देखनी है जिसमें एक्स और वाई में, यहाँ पर ऑप्शन हमने कौन सी देखनी है जिसमें एक्स और वाई में ये जो मैच नंबर है ये क्या हो, डिफरेंट हो, और ये जो है 6 ये एटॉमिक नंबर ये सेम हो, ठीक है। तो अगर ए ऑप्शन में आपको देखें तो ये एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। अभी हमने देखा तो ये 8 और 7 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर हमें सेम चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए एटॉमिक नंबर तो आपको सेम मिल रहा है, मगर इसका जो मैच नंबर है वो भी 16 और 16 सेम ही मिल रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मैच नंबर हमें डिफरेंट लेना है। तो यहाँ पर देखें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 9, 10, ये नहीं हमने लेना, हमें एटॉमिक नंबर सेम चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए एटॉमिक नंबर 8 और 8 सेम है, और इसका मैच नंबर 14 और 15 डिफरेंट है डी ऑप्शन में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह आपने देखना है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन है कि उनमें जो मैच नंबर है जिसको हम ए से भी लिखते हैं वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और जो इसका एटॉमिक नंबर है जिसको हम जेड से लिखते हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और वो है अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 2017 में पूछा गया था कि वो कह रहा है कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं मगर नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको मैंने लेक्चर में भी बताया था कि ऐसे दो एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स। और इसकी मैंने शायद एग्जांपल भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा करवाई थी, उसमें से एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ आइसोटोन्स की। अगर आप देखें बोरोन 12, बोरोन 12 5, इसका क्या मतलब है? बोरोन 12 5 का मतलब इसका मैस नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 5 है, और कार्बन का जो 13 आइसोटोप है और 6। अब इसमें से देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 माइनस 5 तो कितने आ जाएंगे? 7। और इसके हम करें 13 माइनस 6 कितने आ जाएंगे? 7। तो दोनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का है सेम है, 7 7। तो इसका फिर इसको हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में आइसोटोन्स हैं। ऐसे एलिमेंट को हम आइसोटोन्स कहते हैं। तो यही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी बी वाली, आइसोटोन्स। आइसोबार्स
जिनमें प्रोटॉन के नंबर सेम हो। आइसोटोप्स अभी हमने बताया कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उनको हम आइसोटोन्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज प्रोसेस्ड बाय नियॉन 10। नियॉन 10 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे जो ऑप्शन दी गई है किन की है। ये सवाल एक्चुअली जो आया हुआ है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से आया हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आपको समझ में आ रहा है, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो पूछना वो ये चाह रहा है कि जितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नियॉन 10 में होते हैं, उतने ही ये नीचे कौन सी स्पीशीज में होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही होती है। जिस तरह अगर मैं नियॉन 10 की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, हाँ यहाँ तक हो जाएगी नियॉन 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने देखना है कि नीचे इसका एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे नियॉन 10 में। नीचे से जो ऑप्शन दी गई हैं इनमें से किस में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ए ऑप्शन को देखो तो Na प्लस प्लस का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन एक लूज़ किया हुआ है। टोटल इसके पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एक इसने लूज़ कर दिया, तो मतलब 10 में से टोटल इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और एक इसने लूज़ कर दिया, तो इसके पास कितने रह गए, 10 रह गए। ठीक है, तो इसके अलावा सोडियम Na+ में तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखते हैं क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन में क्या 10 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन नेगेटिव में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब एक इसने गेन किया हुआ है, तो इसके पास टोटल 18 हो जाएंगे। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ए वाली ऑप्शन नहीं हो सकती है हमारा आंसर। दूसरी ऑप्शन देखते हैं K+Cl नेगेटिव। तो हमने देखा Cl नेगेटिव की इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, हमें 10 वाली ढूंढनी है। Na+ में अभी हमने देखा कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नीशियम प्लस में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। प्लस का मतलब इसने एक लूज़ किया है, 12 में से एक निकाल दे तो बाकी 11 रह गए, मतलब ये भी इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, तो सी वाली ऑप्शन नहीं होगी। सोडियम के Na+ अभी हमने देखा कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये। और फ्लोरीन नेगेटिव, इसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन नेगेटिव। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का 9 और नेगेटिव का मतलब एक इसने गेन किया हमें 9+1 एक हमारे पास हो जाएंगे 10। मतलब ये डी ऑप्शन ऐसी है जिसमें Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और F नेगेटिव के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि जो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही जो है F नेगेटिव की होगी। कैसे, F नेगेटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 और 2p6 इसकी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है वो Na+ की हो जाएगी, Na+ की 1s2 2s2 और 2p6 तीनों की जो है वो सेम होगी, Na+, F नेगेटिव और नियॉन 10 की। तो वही यही पूछ रहा था कि नियॉन 10 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नीचे किस ऑप्शन में जो दिए गए आइंस की है सेम है। तो आपको पता चल गया, ये ऑप्शन हमारे पास डी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है। हम ये भी कह सकते थे कि जो नियॉन और अब पीछे वाले सवाल में ये भी कह सकते थे कि जो नियॉन है इसके अलावा F नेगेटिव है और Na+ है, ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द टाइप एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप्स इन एन एलिमेंट कैन बी फाउंड बाय। ये UHS 2024 जो भी पिछले साल हुआ उसमें आया था। वो कह रहा है कि एक एलिमेंट के अंदर जो आइसोटोप्स की टाइप है और जो आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस है उसको हम कैसे में फाइंड कर सकते हैं। दोबारा से सवाल को समझें, अगर हमारे पास कोई जो है वो एलिमेंट है और उस एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, हमने लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैंने लेक्चर पढ़ाया आइसोटोप्स का, जाकर देखें। आइसोटोप्स होते हैं उनके
कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं वो कितने हैं, नंबर में कितने हैं, कितने आइसोटोप है इस एलिमेंट के, और उस नंबर वो जो आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंस क्या है, मतलब कौन सा आइसोटोप कितना ज़्यादा कुदरत में पाया जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से। इसका भी लेक्चर आने वाला है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ऐसी टेक्निक है जिससे हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट के आइसोटोप्स कितने हैं और उसकी क्या अबंडेंस है। तो गिवन ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी वाला, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, बाकी वाले नहीं होंगे। ठीक है जी। तो इस वाले टॉपिक से अभी तक कितने ही सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला का मैंने पहले वीडियो बना दी हुई है, और मोल्स में से बहुत ज़्यादा आपको सवाल मिलेंगे तकरीबन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे मोल्स वाला से।